हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों देखिए, जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम 2024 वाला यानी 10+2 का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए हमारे पास दोस्तों 10 दिन बचे हैं। और इन 10 दिनों के अंदर दोस्तों हम जी जान तोड़ मेहनत करने वाले हैं। हमारे जो भी प्रश्न यहाँ पे करवाए जा रहे हैं दोस्तों, वो काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेगुलर दोस्तों आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज्वाइन किया करो, जो आपकी रोजाना क्लास होती है। प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, जिसके नंबर है जो लास्ट में क्लास के या बीच में आपको दे दूंगा, ठीक है। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। अपने पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। यहाँ पे लंबी नदी पूछिए आपसे कौन सी है। ऑप्शन आपका पहला लूणी है, चंबल है, माही है या घग्गर है। बताओ, सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट कर देंगे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गुरुजी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी अपने चंबल है। हाँ बिल्कुल भैया, आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस चंपल को ऐसे याद रखो, जैसे चंपल जो अपने पैरों में पहनते हैं वो क्या होती है, लंबी होती है। तो चंपल और चंबल याद रहेगा बिल्कुल। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है सर जी हमारे कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में नास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन हमारे सामने 4 है। कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन आपका टोंक, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा डूंगरपुर, चौथा भीलवाड़ा। बताओ, सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि नास बांध परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे लगभग सभी बच्चों के सही आंसर आ गए हैं। और बच्चों ने यहाँ पे लोग के रुचि बी ऑप्शन को लोग कर दो बांसवाड़ा में। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका अनास बांध परियोजना ना, ये माई की सहायक नदी अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में बांध स्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोक तथा देवनारायण जी की फड़ के वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताओ, चंग वाद्य यंत्र, मंजीरा, खड़ताल या जंत्र। सभी विद्यार्थी बताएंगे कि लोक तथा देवनारायण जी की जो फड़ ना अपने इसके अंदर जिस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं अपने, वो कौन सा है। गुरुजी, अपने जंत्र वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। अरे भाई, क्या आप जंत्रवाद यंत्र का यूज़ करते हो। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जंत्रवाद यंत्र, ठीक है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी कमेंट करें ना, उन सभी का सही आंसर है भाई। अब मंजीरा क्या है। अब देखो भाई, मंजीरा कौन बजाता था। मंजीरा का प्रयोग करते थे अपने, जैसे मीराबाई है, नारद मुनि, ये क्या करते थे, ये क्या आपके मंजीरा का प्रयोग करते थे। बिल्कुल दोस्तों, आपके ये मंजीरा बजाते थे। आपका सही आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए, अगला आपसे क्वेश्चन। जंत्र में देखिए 5 सितार होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है। करौली में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। बताओ, रमत का आयोजन है ये कहाँ पे होता है। गुरुजी, रमत का आयोजन तो अपने बीकानेर जिले में होता है। बिल्कुल अभ्यर्थियों, आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन शाबाश। जिस भी साथी ने यहाँ पे ऑप्शन डी कमेंट किया है ना, वो वाकई में तारीफ काबिल है। मानना पड़ेगा कि आप पढ़ने लगे हो भाई। चलिए लड़ लो। आगे प्रश्न पूछा आपका, गधों का मेला कहाँ पे लगता है। बताओ, जयपुर में लगता है, भरतपुर में लगता है, जयपुर, भरतपुर, दौसा या धौलपुर। गधों का मेला। अरे भाई, गधों का मेला कहाँ पे पड़ता है, आपसे पूछा है प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका गधों का मेला। अब बच्चे चक्काचौंध होंगे भाई यहाँ पे। गधों का मेला आपका जयपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है, जयपुर में लगता है आपके गधों का मेला। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया ना, तो भाई मान के चलना आपका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम पूछा है। फटाफट से आप कमेंट कर दो, आरोही क्रम पूछा होगा आरोही। अब देखिए, आरोही में संख्या कम है, शब्द 3 ही आरोही में। और अवरोही में कितने होते हैं, 4 शब्द होते हैं। तो जो बड़ा है बढ़ते क्रम आएगा, और जो छोटा है क्या छोटा क्रम आएगा। क्या यही बात मेरी सही है, आप नीचे कमेंट करना। बताओ दोस्तों, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है। कांतली, चंबल, लूणी या बनास। चंबल, लूणी, बनास या कांतली। लूणी, बनास, कांतली या चंबल। बनास, कांतली, चंबल या लूणी। फटाफट से इसका सही आंसर दे दो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सही क्रम हो जाएगा ना, राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम होगा, वो होगा आपका कांतली, चंबल, लूणी और बनास। ऑप्शन ए कमेंट कर दो आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, कोई भी फ्री नहीं बैठा रहेगा, सभी को नीचे कमेंट करना है। आप सभी को नीचे कमेंट करना है दोस्तों कि 13 ताली जो आपका नृत्य है ना, ये किसका है। गोगा जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है, देवनारायण जी है। तो 13 ताली नृत्य का ऑप्शन आपका सही होगा, वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन, बाबा रामदेव जी का 13 ताली, ठीक है। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कामड़ जाति के लोग करते हैं क्या हैं। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये भी आप बता दो भाई। 43 में 13 मंजीरा रखती है महिला अपने सर पर, क्या ये बात सही है। बिल्कुल सर जी सही है हमारी, ठीक है। 13 ताली नृत्य किया जाता है अपने बाबा रामदेव जी की आराधना में।
और यहाँ पे बाबा रामदेव जी की इन पगलियों की पूजा की जाती है। इनको 5 रंग की जो ध्वजा होती है इनको नेजा कहा जाता है। और इनके जातरू होती है ना, पैदल जातरू, वो क्या होते हैं, इनके श्रद्धालु मान जाते हैं। और मेघवाल जाति के ये क्या मान जाते हैं, देवता मान जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि जहूर खान किस लोकवादी यंत्र से संबंधित है। बताओ, बपंग से है, नट से है, अलगोजा से या खड़ताल से है। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो भाई मेरे कि जहूर खान का संबंध किस लोकवादी यंत्र से है। तो जहूर खान का जो संबंध है वो हो जाएगा आपके बपंगवादी यंत्र से। किससे होगा दोस्तों, बपंगवादी यंत्र से हो जाएगा। ऑप्शन ए कमेंट कर दो आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है कि नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। नौटंकी और रामलीला। रामलीला, नौटंकी आपको पता होगा पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में है या उत्तर में है, कहाँ पे है, सभी को पता है ना। गुरुजी ये तो हमारी पूर्व में है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्व में। और पूर्व में कहाँ पे, भरतपुर, डींग, खेड़तले, कोटपुतली, बैरोड, वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। बताओ, राजस्थान की बहुरूपिया जो आपकी कला है इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय देवीलाल सांबर को, जानकीलाल भांड को, लच्छीराम को या अल्लाह जिलाई भाई को। फटाफट से आप कमेंट कर दो। तो ये जो श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है आपके जानकीलाल भांड को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नदी, वह नदी जिसका अपवाह क्षेत्र क्या है, सर्वाधिक है, कौन सी है भाई। बताओ, जवाई है, साबरमती है, सुकुड़ी तखारी या बनास है। ऐसी नदी जिनका अपवाह क्षेत्र क्या है, सर्वाधिक है, तो ऐसी नदी अपनी कौन सी है, ऐसी नदी अपनी बनास नदी है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है। बताओ, अग्नि नृत्य है, इंडोनी है, गौरी है या वालर है। फटाफट से मेरे सभी भाई बहन नीचे कमेंट कर देंगे कि कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है। कालबेलिया का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, गुरुजी कालबेलिया से संबंधित नृत्य अपना होगा इंडोनी। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इंडोनी है ना, ये क्या है भाई, आपकी कालबेलिया जाति से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे पास टीकें भी है, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। शेखावाटी ख्याल से संबंध कलाकार कौन से दोस्तों, नानूराम है, नैनूराम है, यहाँ पे नैनूराम है। ठीक है, शिवदयाल है, लक्ष्मी राम है या मोतीलाल है। तो शेखावाटी के ख्याल के जो आपके कलाकार है वो कौन है, नैनूराम है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमझोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है। ऑप्शन दिए नहीं दिए हैं, सीधा ये है यहाँ पे, घनवाद्य यंत्र कर दो भाई। ठीक है, घनवाद्य यंत्र कर दो रमझोल में आपके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न है कि भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है दोस्तों। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। मंजीरा भी आपका घनवाद्य यंत्र है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, मंजीरा जो वाद्य यंत्र है ना दोस्तों वो आपका घनवाद्य यंत्र है, लेकिन मांदले और मृदंग ये जो चीज़ें हैं ना ये आपके घनवाद्य यंत्र में नहीं आती है। ठीक है, बल्कि आपका मंजीरा घनवाद्य यंत्र है। भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, अजमेर, अलवर, सोईमाधोपुर या सिरोही में। कमेंट कीजिए नीचे भरतरी का मेला। गुरुजी भरतरी का मेला तो अपने लगता है अलवर में। बिल्कुल आपका सही आंसर अलवर हो जाएगा। ठीक है, अलवर में ये मेला 2 बार लगता है क्या, यह विशाख माह के दूज को लगता है। बताओ कब लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में महानदी में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। महानदी दोस्तों किन जिलों की सीमा बनाती है, प्रश्न आपका ये पूछा है। वास्तव में शानदार प्रश्न आपके। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की बनाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर या बांसवाड़ा प्रताप। आपने पढ़ा होगा माई बेसिन के बारे में, आपने पढ़ा होगा कि ये नदी बनाती है अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, कहाँ की बनाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की ये अपनी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। आगे क्वेश्चन हमारा कि चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। शेखावाटी से है, डूंगरपुर से है, भरतपुर से या दौसा से है। फटाफट से सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट कर देंगे कि चंग नृत्य है जो आपके राजस्थान के क्षेत्र से इनका रिलेटिव है यानी संबंध है। तो चंग का संबंध आपके शेखावाटी से हो जाएगा। कहाँ से है, च का शेखावाटी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए। राजस्थान के किस लोकवाद्य यंत्र को ज्यू पौरब भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खड़ताल, मोरचंग, रावणता या कमायचा। ज्यू पौरब किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। ये देखिए, ये प्रश्न तो वैसे तो अपने सेकेंड एग्जाम में आना आ सकता है अब की बार। ठीक है, जो भी बच्चा देने वाला हो वो देख लेना भाई, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते हैं जे वो गरीब जो आपके सरल प्रश्न आज का टाइम क्या सरल पूछने वाले। तो ज्यू पौरब कहा गया किसे, ये कहा गया गुरुजी मोरचंग को। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी को लो करो। आगे चलिए।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि टोंक की प्रसिद्ध चार वेद लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था। टोंक की चार वेद कला का प्रारंभ आपके करीम खान निहंग ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए कमेंट कर दो आप। चलिए दोस्तों, आपको लास्ट में ये कमेंट करना है भाई मेरे कि आपके कितने क्वेश्चन है जो इस क्लास से सही हो रहे हैं। ठीक है, और प्लस में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा कोई भी प्रकार का इस टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। तो उसमें आपको 905700 ठीक है 1547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना पड़ेगा और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बताओ, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश जी का मेला है जो कहाँ पे आयोजित होता है और कहाँ पे लगता है। बताओ, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी हो, भाद्रपद में या कार्तिक में या आश्विन में। तो गणेश जी का जो मेला लगता है गुरुजी ये तो लगेगा अपने कहाँ पे, भाद्रपद महीने में। बिल्कुल दोस्तों, आपका सी आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इनके स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इन नंबरों पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है। अलवर जिला है, बीकानेर है, जयपुर है या भरतपुर है। बताओ, डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला है, प्रश्न आपका ये पूछा है। तो प्रथम स्थान पर तो दोस्तों आपका जयपुर जिला है। कौन सा है, जयपुर जिला है। ऑप्शन सी, जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी सी ऑप्शन कमेंट करें ना उनका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में दोस्तों फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। प्रश्न काफी आपका इंपॉर्टेंट है। जयपुर में, जोधपुर में, बूंदी में या कोटा में। सभी भाई बहन मेरे नीचे यहाँ पे कमेंट कर देंगे दोस्तों कि राजस्थान में फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे क्या करें दोस्तों, बी कमेंट करें, यानी जोधपुर में उनका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ सारे के सारे बच्चों का एकदम सही आंसर है। शाबाश मेरे लाडलों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है आपका। उदयपुर है, माउंट आबू है, बांसवाड़ा या डूंगरपुर है। पारिस्थितिकी मित्र संभाग पूछा आपसे राजस्थान का प्रथम कौन सा दोस्तों, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी संभाग पूछा आपसे। तो ये आपका कौन सा है, क्या माउंट आबू है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर माउंट आबू हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। चलो आगे चलो। वह नदी दोस्तों जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बढ़ती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। प्रश्न भाई आपका बहुत ही शानदार मज़ेदार वाला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला। ऐसी नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बढ़ती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी है। तो ऐसी नदी तो अपने माही नदी एक ही है। कौन सी दोस्तों, ऐसी नदी अपने दोस्तों आपके माही नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, कितना परसेंट, 100%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे सवाल आपसे पूछा गया है कि रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख कलाकार है। बताओ दोस्तों, रूप सिंह जो आपके शेखावत है ये किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है। बताओ, वाल नृत्य के है, कच्ची घोड़ी के है, बवाई के है या तेरह ताली के है। तो रूप सिंह शेखावत हो जाएंगे दोस्तों किसके, ये हो जाएंगे आपके बवाई नृत्य के कलाकार। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर माना जाएगा। और जो भी ऑप्शन साथी सी कमेंट कर रहा है ना उनका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो आगे जो हमारा प्रश्न पूछा गया है वो क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है। अब आपको ये नीचे कमेंट करके बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ऐसा वाद्य यंत्र जिसको भेरी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देना है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको कल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, अब आपको नीचे कमेंट करना है किसे कहा गया है। प्लस में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज्वाइन होने के लिए आपको 9057001547 ये नंबर दिए थे। ठीक है, इन पे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और दूसरी बात, अगर यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार ज्वाइन हो रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, प्लस में बेल आइकन घंटे को ऑन करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। अब देखो, तत्ववादी यंत्र, तत्ववादी यंत्र कौन सी है, जो वाद्य यंत्र आपके तारों से बनी होती है उनको तत्ववादी यंत्र कहा जाता है। तत्ववादी यंत्र कहा जाता है जो वाद्य यंत्र तारों से बना होता है। इसके ट्रिक भी आपके जैसे कि तू मस्कल करे नागफणी की जड़ भी वाक्य, ऐसे करके इसकी ट्रिक भी है। जैसे तंदूरा कौन सा तत्ववादी यंत्र है, तंदूरा, तंदूरा क्या तत्ववादी यंत्र है। अरे भाई कमेंट कीजिए, तंदूरा तत्ववादी यंत्र है। रावण हथा कौन सा वाद्य यंत्र है, ये भी आपको कमेंट करना है। बपंग हुआ, अपंग हुआ, ठीक है, रबाज हुआ, रबाब हुआ, ये जो आपके वाद्य यंत्र है ये कौन से वाद्य यंत्र है, क्या ये तत्ववादी यंत्र की श्रेणी में है।
अब सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जो हवा के द्वारा, फूंक के द्वारा हमारे पाए जाते हैं, उनको सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र है जो आपके हवा के द्वारा यानी फूंक मार कर बजाए जाते हैं। जैसे अपने कौन सा दोस्तों, जैसे बांसुरी हुई, बीन हुई, ऐसे वाद्य। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।